मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। पोपटलाल, पोपटलाल ने जरूर भूती को देख लिया होगा। संभालिए जरा। चश्मा चश्मा पहना उसको, चश्मा पहना, चश्मा पहना। बेचारे की देखो। पोपट, क्या हुआ है? ये क्या हाल बना रखा है भाई? कुछ बोलो मुंह से। ये इस तरह से कैसे गिर गए थे तुम? हाँ क्या हुआ बोल। हाँ, इतने जोर से चीखा क्यों? पोपटलाल आकर तुमने ऐसा क्या देख लिया? भूतनी। हाँ, 10 बब्बू। कंकर? कंकर? अरे कंकर नहीं, कंकाल, कंकाल। कंकाल क्या होता है? हाँ, कंकाल मतलब स्केलेटन भाई, हार्ड पिंजर। चलो ना नीचे जाके देखते हैं। क्या है? वाडून ठेवलंय का खाली? क्या नीचे जाके देखते हैं? मेरे ऊपर गिरा और आकर मुझसे लिपट गया। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। गायब हो गया? अरे क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में? पहले हम लोगों को वो भूतनी दिखी, अभी इसको ये कंकाल दिखा। कहाँ हो गया कंकाल? अरे चाचा जी आराम से। आप मुझे सब बोलिए। पोपट भाई, अय्यर कहाँ है? अरे अय्यर कितने हैं? बबीता जी पूछ रही है अय्यर भाई कहाँ है? अय्यर भाई कहाँ है? बोलो पोपट भाई, बोलो बोलो, कहाँ है अय्यर? अय्यर भाई तो वो मेरे साथ ही थे, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए घर गया, वापस आकर देखा तो अय्यर भाई गायब। अय्यर गायब मतलब? कहीं अय्यर भाई को भूतनी तो नहीं ले गई? भाभी, आप क्या बोल रहे हो? अरे दया, ये क्या बोल रही है तू? डरा हुआ बबीता जी और डर गए। बबीता जी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं हुआ होगा अय्यर भाई को, हिम्मत रखिए। बिल्कुल, भूतनी कुछ नहीं होता है। हाँ, मैंने कितनी बार मना किया उसको, किसने कहा था उसको यहाँ पे आके पहरेदारी करने के लिए? गॉड, अभी होने को कौन टाल सकता है बबीता जी? हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं अभी? कहाँ है अय्यर? मैं यहाँ पर हूँ। अरे अय्यर भाई, पूरा अय्यर भाई उधर है। नक्की भूती बारी बारी सबको पकड़ रही है। मेरे को यहाँ से कोई निकालो। कैसे पहुंच गया यार ऊपर? कैसे पहुंचे ऊपर? ऊपर कैसे चढ़ गए भाई? ऊपर क्या कर रहे हैं? अय्यर, मेरे को नीचे उतारो। मेरे को नीचे उतारो। अरे अय्यर तू वहीं रुक, मैं तेरे लिए सीढ़ी लेके आता हूँ। अच्छा हाँ, नीचे होते हैं। ऊपर कैसे पहुंच गए? हाँ वहीं। रोशन आज देखे तो लाल लाल घूम हो गया है। सीढ़ी के बगैर तो कैसे नीचे आ सकते हैं? ध्यान रखना चाहिए ना एक दूसरे का। थोड़ा और पीछे। आराम से छोड़ी। थोड़ी पकड़। हाँ ये थल्ले आ जा, और चिंता मत कर, मैंने पकड़ के रखा है। शाबाश। और तू चेन्नई का शेर है, आजा एक पैर रख, आराम से। अरे शांति रखो, तो डर जाएंगे यार भाई बेचारे। आ रहे धीरे धीरे। छपरे के ऊपर क्या हो गया? यार साहब ये क्या, कैसे चोट लग गई? छपरे पे कहाँ पहुँच गया? हुआ क्या है आपके साथ? अय्यर कुछ बोलो तो सही, क्या
सुना तुम लोगों ने? इसने भी भूतनी को देखा। क्या कहना चाहते हो? भूतों ने तुम्हारा ये हाल किया है? हाँ, भूत ने मारा। हाँ, और एक नहीं, तीन भूतों ने मेरे को मारा। वो लोग मेरे को खींचकर ऊपर कब ले गए पर वो पता ही नहीं चला। गॉड अय्यर, सोसाइटी में तीन लोगों ने उस भूतनी को देखा था। फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कहाँ गया तुम्हारा साइंस? हाँ बोलो बोलो अय्यर भाई बोलो। बबीता जी बिल्कुल सही बोल रहे। अरे मैं जब भी भूत के बारे में बोलता था अय्यर भाई हंसते थे मेरे ऊपर। और ये पोपटलाल तुम क्या बोल रहे थे? भूत को मैं अपने छाते से भगा दूंगा। अभी क्या हुआ बोलो? छाता मेरा छाता। पूरा मेरा छाता। कैंसल 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 कैंसल। क्या कैंसल पोपटलाल? अरे पोपू क्या कैंसल? दुनिया में भूत नहीं होता है ये बात मानना कैंसल। मैंने तो अभी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। भूत के खिलाफ अब मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। अरे हिम्मत करो सामने आप भूत और भूतनी। ये तो भूतनी को बुला रहे। भाग अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। आदि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अकेले अपने घर पे आज रात को नहीं सो पाऊंगा। चलो तुम मेरे घर चलो। मेरे घर चलो। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ जेठिया? क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे टप्पू कहाँ है टप्पू? पापा मम्मी दादाजी मैंने भूतनी को देखा। ओ बाप रे! कहाँ देखा भूतनी को? किचन में। बाबूजी भूतनी किचन में। अरे किचन में नहीं, मैंने किचन में से उसे देखा सोसाइटी कंपाउंड में। नीचे। अरे भाई कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा इधर चल। अरे पापा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरने की बात छोड़, तू सो जा चुपचाप इधर चल। दादाजी दादाजी के पास सो जा। आजा। अरे पर दादाजी मेरी बात तो सुनिए दादाजी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू सो जा। अरे दादाजी पर दादाजी इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे पोपटलाल भाई रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए।
थैंक यू। बड़ी भयानक रात है हाथी भाई। वो कंकाल कहाँ से आया और कहाँ गायब हो गया बिल्कुल पता नहीं चला। पोपटलाल, वो सारी बातें दिमाग से निकाल दो और इत्मीनान से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। यहाँ मैं अकेले कैसे सो सकता हूँ? अरे गोली है ना। हाँ पोपट अंकल। हाँ, बहुत बहादुर है मेरा बेटा। अब हाथी भाई मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे नींद का कोई इंजेक्शन दे दीजिए। अरे पोपटलाल, तुम्हें इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लंबी लंबी सांसें लो, तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हें नींद भी अच्छी आ जाएगी। हाँ। कोशिश करता हूँ। आ जाओ अंकल, आ जाओ। चलिए आइए आइए, सोइए। चलिए सोइए। गुड नाइट। लोगों जागर रामदूत अतुलित बोले महान जनी पुत्र महावीर विक्रम बजरंग गोती आराम से। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। मदद खुदा। शंकर सूर्य केसरी नंदन देश प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम मिशन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शय दिखावा कानन कुंडल कुंचित केसा आत्मज ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने उताजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कौन है? अरे पोपट अंकल मैं ही हूँ। अभी आप सो जाइए ना, मत डरिए। कल मेरी स्कूल है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज सो जाइए। सो रहा हूँ, सो जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सिद्धि लोक उजागर। माधवी, माधवी, ए माधवी, माधवी उठ। सोनू, माधवी वो देखो कनाडा अपने आप हिल रहा है। बाबू वो पंखे की हवा से हिल रहा है। हाँ। सो जाइए ना। हाँ। पंखे की वजह से? बबीता, क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? ओह यार, ये आवाज घर ही से आ रही है। वो देखो। चलो सो जाओ, इट्स ओके। सो जाओ, इट्स ओके। क्या हुआ? तारक भूतनी गा रही है। अरे एक मिनट भाई, कोई भूतनी, अंजलि सुनो, कोई भूतनी नहीं गा रही भाई। सॉरी, मेरी गलती हो गई। मैंने ही फोन का अलार्म लगाया था कि रात को उठ के आर्टिकल लिख दूंगा। अलार्म बजा है, नथिंग इज देयर। नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। देखो तारक, देखो। मैं आर्टिकल लिख के अभी आता हूँ, रुको। तारक एक मिनट मेरी बात सुन लो। अगर तुम वहाँ आर्टिकल लिखने चले गए, यहाँ भूत आ गया और मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, चलो अच्छा मैं नहीं जाता। ओके, सुबह लिख दूंगा आर्टिकल। ओके, सो जाओ अभी। ओके, सो जाओ, नथिंग विल हैपन। सो जाओ, कोई भूत नहीं होता। वैसे भूत ऐसे ही पकड़ता है। अरे मजाक कर रहा हूँ। सो जाओ। ओके, आई एम देयर। तारक देखो। अरे हाँ, अगर मुझे छोड़कर गए ना तो देखना। सो जाओ, मैं बैठा हूँ। हाय कोली। हाय।
कल मेरे घर पे पोपट अंकल सोए थे ना, पूरी रात जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलते रहे। इस वजह से मैं सो ही नहीं पाया हूँ। मेरे घर पे भी ऐसा ही हाल था। पापा थोड़ी सी भी आवाज से जग जाते थे। ओए टप्पू, मैं टीवी देख रहा था ना, तो भी मम्मी डर गई। ये भूतनी के वजह से ना तो ठीक से खा सकते, ना तो ठीक से सो सकते। डोंट वरी फ्रेंड्स, भगवान हमें जरूर कोई ना कोई तो रास्ता दिखाएंगे और वक्त आने पर हम सब मिलकर भूतनी का सामना करेंगे। चलो फ्रेंड्स, चलो। टप्पू के पापा, आप रात को बराबर सोए नहीं है ना? ये भूतनी ने तो नींद की वाट लगा दी है। हाँ। वैसे तू भी कहाँ ठीक से सो पाई, लेकिन तेरा क्या है, तू तो अभी दोपहर को सो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी एक गरबा का राउंड करूंगी ना तो फ्रेश हो जाऊंगी। चलो, आपको भी फ्रेश होना है? अरे चलिए ना, 3 ताली करेंगे। चलिए ना, चलिए चलिए। माफ करो भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चलो, मैं जा रहा हूँ दुकान। जय जिनेंद्र। हाँ, अरे सुनिए टप्पू पापा, दुकान से जल्दी घर पर आ जाना। मैं तो कहती हूँ शाम को ही आ जाइए। अरे ऐसे रोज शाम को दुकान बंद करके घर आऊंगा ना, तो एक दिन हमेशा हमेशा के लिए दुकान बंद करके घर पे 3 नहीं 6 ताली का गरबा लेना पड़ेगा। आजा तेरी तो ए रोशन, आई शो करे छे? ओए देख नहीं रही सोनिया, बॉक्सिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पण क्यों? क्योंकि अगर ये भूत हम में से किसी पे भी हमला करे ना, तो मैं इस भूत को मार मार के इस भूत का मैं फटा बना दूं। खेलो किटे ना, ऐसे भूत से कोई मारा मारी करते है क्या? याद है ना कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का भूत ने क्या हाल किया था बाबा? जानता हूँ सोनिया, जानता हूँ, पर वो भूत इस रोशन सिंह सोडी को नहीं जानता, क्योंकि मेरा ये हाथ 20 किलो का है और सीना एकदम फौलाद का। अगर ये भूत मेरे सामने आ गया ना, तो इसको मार मार के मैं इसकी चटनी पे चटनी बना दूंगा। ए फौलाद वाली, गैरेज जा, जाके काम कर। और ठीक है सोनिए, तू कहती है तो मैं जाता हूँ गैराज, पर आज रात अगर मुझे ये भूत कहीं मिल गया ना, तो मैं अनु छटांगा नहीं। हो खुदाई जी, रोशन रात को कुछ गड़बड़ ना कर दे। देवबिन से जाकर मिलती हूँ। देवबिन, देवबिन। हाँ, रोशन पापी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे परेशान तो ये रोशन ने कर रखा है बाबा। क्यों? अब क्या किया सोडी भाई ने? देखो ना, कल रात को रोशन ने आखी सोसाइटी के सामने उस भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया और अभी सुबह से घर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। बोलता है मैं भूतनी के साथ बॉक्सिंग करूंगा। वैसे सोडी भाई है हिम्मत वाले। अरे क्या हिम्मत वाले दयाबेन, कल रात को अय्यर भाई और पोपट भाई का उस भूतनी ने क्या हाल किया था, ये रोशन है कि समझता ही नहीं है। जास्ती होशियारी मारता है। अब इसकी होशियारी में कुछ गड़बड़ हो गया तो सबको तकलीफ हो जाएगी बाबा। हाँ, बात तो सही है। अरे दयाबेन, इस भूतनी का कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, हम आज अभी इसी वक्त लेडीज की मीटिंग बुलाते हैं। देखिए, पिछले 2-3 रातों से हमारी सोसाइटी में अजीब गरीब घटना हो रही है, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो गया है। पहले वो भूतनी को टप्पू के पापा और बापूजी ने देखा, उसके बाद भिड़े भाई ने भी देखा। हाँ। और फिर अय्यर और पोपट भाई भी शिकार हो गए। हाँ। मुझे तो मेरे रोशन की फिक्र हो रही है। हो खुदाए, उसने तो भूतनी को ओपन चैलेंज दे दिया। हे भगवान, मुझे डर है कि कहीं आज रात को उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब हम लेडीज को ही इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। बराबर बोला बाबा। मिल गया रास्ता। क्या? क्या? सुंदर, मेरा
इस मामले में मदद कर सकता है। हाँ सुंदर भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो दया भाभी फोन लगाइए ना। जल्दी से। हाँ, हाँ, फोन लगाओ। सुंदर भाई किस रास्ता निकल सकते हैं? क्या हुआ? लग रहा है। हेलो सुंदर, मैं बोल रही हूँ। वीरा, हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। हाँ, बताती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है वीरा, मैं फोन कर देती हूँ। हाँ, हाँ, थैंक यू। दया भाभी क्या हुआ? मेरे वीरा ने रास्ता बता दिया है। क्या? झुमरू बाबा। झुमरू बाबा? कैसा नाम है बाबा? हाँ, झुमरू बाबा ये बहुत बड़े तांत्रिक है। मेरे वीरा ने कहा कि ये झुमरू बाबा भूत की चोटी को पकड़ के उसको बॉटल के अंदर बंद करके उसको पानी में फेंक देते हैं। वही खरच? दया भाभी तो फिर जल्दी से फोन करके उस झुमरू बाबा को बुलाइए ना। हाँ दया भाभी फोन कीजिए। हाँ हाँ। और हाँ, ये बात कोई भी अपने पति को नहीं करेगा बाबा कि हम झुमरू बाबा को बुलाने वाले हैं, वरना वो लोग हमें किसी भी बाबा को बुलाने नहीं देंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही दया भाभी। दया भाभी हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। आप जल्दी से फोन कीजिए ना झुमरू बाबा को। ओह, नहीं लग रहा फोन। ओह, कोई बात नहीं। बाबा उठाइए। फोन ही नहीं लग रहा है। ओ भगवान। तो आप सुंदर भैया को फोन करके पूछिए ना उनका कोई दूसरा नंबर है कि नहीं। हाँ चलेगा। हाँ, ये बराबर कहा, बराबर है। सुंदर, तुमने झुमरू बाबा का नंबर दिया था ना, वो नहीं लग रहा है। तो तुम्हारे पास दूसरा नंबर है? हाँ? नहीं है? अरे देवा। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, तुम भी वहाँ से कोशिश करते रहना, मैं भी यहाँ कोशिश करती रहूंगी। और सुंदर, तुम्हारा नंबर अगर लग जाए और उनसे बात हो तो उनको हमारे अपॉइंटमेंट लिखवा देना। ओ वीरा? हाँ, थैंक यू वीरा। लेकिन दया बहन, सुंदर भाई का भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो? हाँ। देखिए रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से लगातार फोन करती रहूंगी और जैसे ही उनका फोन लग जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है? हाँ, This is better. चलो तो हम लोग थैंक यू दया भाभी। होप वो झुमरू बाबा का फोन लग जाए। झुमरू बाबा का नंबर ही नहीं लग रहा है। अगर दिन के कामकाज में झुमरू बाबा का संपर्क करना ही भूल गई और कोई और झुमरू बाबा को बुला लेंगे तो रात को तो उपाधि हो जाएगी। क्या करूं? हाँ, नट्टू काका को फोन करके कहती हूँ कि वो लगातार झुमरू बाबा को फोन करते रहा। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, देखिए आपके आसपास टप्पू के पापा तो नहीं है ना? जी नहीं सेठानी जी, वो तो बाहर दुकान में है। 1 मिनट में अभी बुलाता हूँ। नहीं, मत बुलाइए, मुझे सिर्फ आपका ही काम है। बोलिए सेठानी जी, क्या काम है? देखिए नट्टू काका, मैं आपको एक तांत्रिक का नंबर देती हूँ और उनका नाम है झुमरू बाबा। सेठानी जी 1 मिनट। ऐसे कोई तांत्रिक का नाम मैंने सुना है जो भूत की चोटी पकड़कर बोतल में बंद कर देता है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उनसे ही बात करनी है। पर देखिए ना, मैं कब से फोन कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। अरे सेठानी जी, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ? एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था ना, तो उसके नाम का स्टिकर लगा था, उसमें से मैंने उसका टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया था।
वाह, तो आप एक काम कीजिए, बाबा को फोन करके आज रात को हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भूत पकड़ने का आमंत्रण दे दीजिए। अरे सेठानी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो गया समझो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। थैंक यू के लिए मेरा भी थैंक यू सेठानी जी। चलो अभी सेठ जी का काम बाद में, पहले सेठानी जी का काम कर। बाबा का नंबर, बाबा, हाँ, मिल गया। हेलो डमरू बाबा, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। आपको एक भूत पकड़ने का ऑर्डर देना है, लेकिन देखिए काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। एड्रेस लिख लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी के बाजू में, गोरेगांव ईस्ट। लेकिन देखिए भूत पकड़ने का काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। बस सेठानी जी का काम हो गया। हेलो, हाँ सुंदर बोल। हाँ, अच्छा तुम्हारी बाबा से बात हो गई? हाँ? अच्छा ठीक है, आज रात को आएंगे ना। वीरा वीरा सुन, हमारी सोसाइटी की सभी बहनों की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू। हाँ हाँ रखती। हेलो, हाँ नट्टू काका, अच्छा आपकी भी बाबा से बात हो गई? अच्छा आज रात को 9 बजे आएंगे। ठीक है ठीक है। नट्टू काका सुनिए, थैंक यू। हाँ। आज रात उस भूतनी का फैसला हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्या बात है दया, हम सब जेंट्स को यहाँ क्यों बुलाया? दरअसल बात यह है कि हमारी सोसाइटी से भूत को भगाने के लिए हम सारी लेडीज ने तांत्रिक बाबा को बुलाया है। दया भाभी, आप कैसी बातें कर रही है? पहले तो ये भूतनी का अंधविश्वास, ऊपर से फिर ये तांत्रिक। अरे ये तांत्रिक वांत्रिक पाखंडी लोग होते हैं, भोले भाले लोगों में भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बना के लूटते हैं। क्या किया आपने ये? एक मिनट मेहता साहब, दया भाभी ने तांत्रिक को बुलाकर एकदम सही काम किया है। अरे पर मेहता साहब, पोपटलाल सही कह रहा है। क्या सही कर रहा है भिड़े? अरे जिस पर बीतते वही जानता है। अगर आपने उस भूतनी को देख लिया होता, यहाँ पर हमला किया होता ना, तो आपको समझ में आता। हाँ करेक्ट, साची बात है। होगी ना यार? हाँ एकदम बराबर है, एकदम करेक्ट है हाथ में। क्या करेक्ट है यार? तुम साइंटिस्ट हो के इन सब बातों पे यकीन करते हो? अरे भाई, साइंटिस्ट यकीन क्यों नहीं करेंगे? छपरे पे फटके जो मिले साइंटिस्ट को। सही बात है। क्यों? तो यारो तुम लोग डरो नहीं, आज रात में बिल्कुल भी सोने वाला नहीं हूँ। आने दो उस भूतनी को, मार मार के उसका पुर्ता बना दूंगा। रोशन चुप कर ली, कहीं भी बोले चे भूतनी सुन लेगी जो बाबा। ऐसी की तैसी उस भूतनी की। अरे सुनने दो, तभी तो आएगी वो भूतनी। ओम सांडेश्वर भूतम भागा। बाबा भूतों को भगाने आया हम बाबा। बाबा नमस्ते, आइए 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 बाबा। टोपी, तेरे पास 35 रुपया है? बाबा, आपको कैसे पता चला? जा, बाहर रिक्शा खड़ी है, उसको देखिया। हाँ। इस सोसाइटी में भूत है। जोयू, वो हमको पता है, इसीलिए आपको इधर बुलाया है भाई। हाँ। ये दया बोलना भाई इसको। हाँ हाँ बाबा, अब जल्दी से भूत को पकड़ के बाटली में डाल के समुद्र में फेंक दीजिए ना।
हाँ प्लीज बाबा प्लीज। अरे अभी डरने की बात नहीं है, मैं आ गया ना। शाबाश शाबाश। ओम तांडेश्वर भूतम भागा। आजा आजा। आत्मा, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, अब तेरा कर देगा मैं खात्मा। आजा। तू क्या भूत का खात्मा करेगा? सबसे पहले मैं तेरा खात्मा करूंगा। आ गए ना मेरे पकड़ में। अरे तेरे को क्या लगा, तू तांत्रिक का भेष करके आएगा तो मैं पहचानूंगा नहीं? खामोश! पाखंडी, मैं भूत नहीं हूँ। ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। इस सोसाइटी में से भूत भगाने के लिए मुझे बुलाया है। झुमरू बाबा को। आप झुमरू बाबा हो? हाँ, मैं झुमरू हूँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। अच्छा, तो आप कौन हो? डमरू बाबा। लो। आपको किसने बुलाया? कोई नट्टू काका नहीं। या नट्टू काका बीच में कहाँ से है इसमें? नहीं, वो क्या है कि झुमरू बाबा का फोन नंबर ही नहीं लग रहा था। मेरा फोन हमेशा बिजी रहता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने नट्टू काका को कहा कि आप झुमरू बाबा का फोन ट्रैक करते रहना। तो मुझे लगता है कि नट्टू काका ने झुमरू बाबा के बदले डमरू बाबा को फोन कर दिया। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भूत को भगाएगा कौन? अरे भूत को मैं भगाऊंगा। भगाओ। अरे तू क्या भगाएगा पिल्लू? मैं भगाऊंगा। The original झुमरू बाबा। I have no branch. इंग्लिश सोसाइटी में पहला मैं आया तो भूत को पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। 1.5 फुट में भगाऊंगा। अरे पहला मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं भगाऊंगा। मैं इसको खत्म करूंगा। मैं इसको खत्म करूंगा।
दरवाजा बंद करो भाई। अरे कोई दरवाजा तो बंद करो। बंद कर भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। वही कह रहा हूँ भाई, दरवाजा बंद करो भाई। जल्दी बंद करो दरवाजा, वरना भूतनी आ जाएगी। क्या बोलता है अभी? कैसे आ जाएगी? अरे पोपटलाल अब्दुल जाओ, दरवाजा बंद करो। जाना, दरवाजा बंद कर। जा बे पोपट, पोपट। अरे सब लोग मिलकर हमको क्या बोल रहे हो भाई? आप में से कोई जाओ ना। अरे अब्दुल ने दरवाजा खोला, अब्दुल दरवाजा बंद कर। जा भाई, जा तू, जा भाई, जा। और छड्डो यारो, काय को लड़ रहे हो? और मैं जाके दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं नहीं रोशन, तू किधर भी नहीं जाएगा। तू इधर ही रह, हम लोग को छोड़ के मत जाना प्लीज प्लीज, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। ओए रोशन तू फिक्र ना कर, और वैसे भी वाहिगुरु जी हम सबकी रक्षा करेंगे। और मैं जाता हूँ दरवाजा बंद करके आता हूँ, देखना इस बीतनी को। नहीं रोशन प्लीज। जयकारा छाटे चौबले सोनिहाल। ठीक से बंद करना सोनी। ठीक से। देखा, और कुछ भी नहीं आ, कोई भूतनी उतनी आती तो वहीं पे उसके साथ कुश्ती बॉक्सिंग लड़ लेता। शाबाश सोडी। थैंक यू। मेहता साहब, अभी क्या कहना है आपका? अभी भी आप यही कहेंगे कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता है? हाँ, ये सब मन का वहम है। आप बोलिए। बोलो बोलो, सब लोग बोलो। अरे क्या बोलो यार जेठालाल, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरा तो सर चकरा रहा है। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, तो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो रहा है यार। तो यार मुझे तो लग रहा है बाहर एकदम शांति हो गई है, तो बाहर चलते हैं सारे, आ जाओ। अरे भाई, क्या जरूरत है तुझे बाहर जाने की? क्या काम है तेरे को बाहर अभी? अभी तो किधर बाहर जाने का? छोड़ी 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 छोड़ी, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो ना तुम ना हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये कोई वीरता दिखाने का मौका नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता, हम सारे लोग यहाँ क्लब हाउस में ही रुकते हैं। क्यों, क्या बोलते हो? हाँ मेहता साहब एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। हम सब लोग साथ में रहेंगे तो डर कम लगेगा। क्या? बिल्कुल सही बात है। और मार भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे भी 4-5 घंटे ही बाकी है अभी। लेकिन बीड़े 4-5 घंटे के बाद क्या होगा? अरे पोपटलाल, सुबह हो जाएगी ना तो। अरे तो क्या, तो सुबह भूत लोग नहीं दिखते। अरे भाई, दिखते नहीं है लेकिन होते तो है ना। सही बात है। बराबर बराबर। लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई। सच बात है। हाँ सच्ची। हाँ बराबर कहा अंजलि भाभी ने। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये भूतनी चाहती क्या है हमसे। वही तो। अरे भाई, हम सबकी जान चाहती है, और क्या चाहती है? मेहता साहब, हम लोग उसको बुलाए क्या? किसको यार? वो पॉल बाबा का। वो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाले ऑक्टोपस पॉल बाबा? हाँ। उसे क्यों बुलाना है भाई अभी? अरे उसको पूछे कि भाई बता, ये भूतनी हमारी सोसाइटी में क्यों आई है? अरे जेठालाल, तुम कैसी बातें करो? वो ऑक्टोपस पॉल बाबा कोई विस्तार में नहीं बताता कि क्या होना है क्या नहीं होना, वो खाली हाँ या ना में जवाब देता है। अरे तो उससे ये पूछेंगे कि भूतनी यहाँ से जाएगी कि नहीं? वो कैसे नहीं जाएगी, वो भूतनी। अभी उसको मार मार के ना उसका चूमर बना
देता हूँ, फिर भरता बना देता हूँ, मैं चटनी बना के आप सबको खिलाता हूँ, ठीक है? अभी जाता हूँ। अरे सॉरी भाई सॉरी, तुझे समझाया ना भाई, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हम लोग एक बार बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचते हैं कि क्या करना है? चलो। अरे भाई इधर जिसको जहाँ मिला जगह बैठ जाओ भाई। हम लोग के लायक तो यही है, आ जाओ आराम से लोड। या फिर इधर ही बैठ जाओ, चलो मेरे साथ ही फिर बैठो उधर। जेठालाल भी पापा नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाइए ना। चल गोगी पुत्र, मैं तेन स्टोरी सुनाना। सोनू कुठे गेली? ए सोनू, ए माधवी, माधवी उठ, सोनू कुठे गेली बघ. माधवी, काय झालं? सोनू काही नजर नहीं आ रही है. सोनू गोगी भी नहीं है. रोशन भाभी गोळ्या, टप्पू, कोई भी नहीं है. अरे सोडी सोडी उठ, सोडी उठ, सोडी, कोमल भाभी, सोडी उठ. अरे हाथी भाई उठो, हाथी भाई. जेठालाल, मेहता साहब उठिए, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे. अरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बच्चे. हाँ अरे कहाँ गए होंगे बच्चे? अरे यहीं कहीं होंगे, देखो ना भाई. कहीं वो भूतनी बच्चों को उठा कर तो नहीं लेके गई? क्या बोल रहे हैं आप? भिड़े बंद करो. अरे नहीं नहीं
नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो आओ बाहर चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। सोनू गोगी गोगी अरे गोगी पुत्र बैठी है। बोली टप्पू ये कैसे कपड़े हैं? हाँ टप्पू, ये इस तरह ये कौन से कपड़े पहन रखे हैं? कहीं तुम ही लोग तो भूत बन के सबको नहीं डरा रहे? क्या शैतानी क्या है ये? हाँ रीटा, ये सब क्या है? अरे बच्चों चुप क्यों? और बोलो, जवाब दो। बोलो बोलो बेटा, बोलते क्यों नहीं? बोलने तो दो, तुम चुप रहोगे तो बोलेंगे ना। हमारा जवाब सुन के आप सब लोग और डर जाओगे। क्यों? क्या कहना क्या चाहते हो तुम टप्पू? अंकल, आप सभी लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। ऐसा है। ये देवा ये भूत भूत की मच्छी नहीं। टप्पू, जो तुम कह रहे हो अगर वो सही है तो फिर तो ये बहुत भयानक मामला है। सही बात है। अरे लेकिन इसका मतलब क्या अभी हमें इधर डर के क्लब हाउस में रहना पड़ेगा? नहीं पापा, टप्पू सेना ने पूरी प्लानिंग कर दी है। क्या प्लान है? ओके ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके ओके हाँ ओके ओके ओके। आहो चलिए नहा लीजिए, कब से योग कर रहे हैं आप? माधवी, लगता है आज मेरा योग करने का योग ही नहीं है। अरे जब भी आंखें बंद करके ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करता हूँ ना, वो भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। अरे मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ माधवी। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ना, वो उड़ती हुई भूतनी नजर आती है। मर देते, मुझे जरा ध्यान एकत्रित करने दो। लेकिन वो भूतनी उड़ी कैसे होगी? अरे माधवी, मैं यहाँ पे भूतनी को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी के बारे में बात कर रही हो। जाओ दे, आज का योगस नहीं, योग करायचा। मैं बाद में कर लूंगा योग। जो आहो मी काय म्हणते, एक बात पूछूं? हाँ। आपको क्या लगता है टप्पू ने जो भूतनी के लिए सोचा है वो सही सोचा है? माधवी, टप्पू कितना भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन वो लड़का होशियार है। मुझे उसकी काबिलियत पे जरा भी शक नहीं है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? माधवी, इस बार टप्पू का सामना किसी इंसान से नहीं है, भूतनी से है। कोमल, भूतनी से पंगा लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर हंस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? टप्पू ने जो प्लान बनाया, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना, तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम भूतनी को अपनी सोसाइटी से कैसे भगाएंगे? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या मुझे नहीं पता? हंस, तुम्हें ये तो पता है ना कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और रात को अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो भूतनी सबसे पहले हमारे घर पर हमला कर देगी। मुझे तो कोई और टेंशन खाई जा रही है।
क्या टेंशन खाई जा रही है? अरे मुझे मेरे वजन की टेंशन खाई जा रही है। हंस, तुम्हारे सेहत का भूतनी से क्या लेना देना है ना? मेरा वजन कम होता और भूतनी अगर मेरे पीछे पड़ती तो मैं भी तो तेज भाग सकता था ना। हंस, ये बोलकर तुमने मुझे और भी टेंशन में डाल दिया है। कोमल, असली टेंशन और खतरा तो रात को शुरू होगा। अय्यर, तुम टप्पू को इस तरह से अंडर एस्टिमेट मत करो। आई एम श्योर उसने जो भी प्लान सोचा है ना वो जरूर कामयाब होगा। बबीता, मैंने टप्पू के प्लान को हर एंगल से स्टडी किया है। अगर उसका प्लान बैकफायर हो गया तो हम सब लोग बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। कम ऑन अय्यर, तुम एक साइंटिस्ट हो। तुम साइंटिस्ट हो के इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर सकते हो? बबीता, अभी तुमको मेरी बात नेगेटिव लग रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। अय्यर, तुम ऐसे कैसे जजमेंट दे सकते हो? क्योंकि यह बच्चों का खेल नहीं है बबीता, बहुत सीरियस मैटर है। यह बहुत रिस्की प्लान है। और रोशन, तो रिस्क विस्क की फिक्र मत कर। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, और सब फिक्स कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है रोशन, लेकिन टप्पू भी छोटा सा बच्चा है। और टप्पू भले ही बच्चा है पर दिल का सच्चा है। और टप्पू से ना अपनी शेर दिल है। देखना जीत उन्हीं की होगी। रोशन, लेकिन मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है बाबा। रोशन मेरी जान, तो डर मत। वैसे आज थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है। हो खुदा रोशन, શું વાત કરે છે? अगर तुझे भूतनी से डर लगने लगेगा तो हम सबका क्या होगा बाबा? और तेरा ये रोशन ना किसी भूतनी से नहीं डरता। वो तो टप्पू का प्लान ऐसा है, रब ना करे उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया ना तो किसी की जान पे भी बन सकती है यार। हाँ रोशन, तद्दन साची बात है। तू टप्पू को बोल के ये प्लान अब भी और इसी वक्त रुकवा दे। नहीं रोशन, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है। तीर कमान से छूट चुका है। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी वाहिगुरु जी है ना, वो सबकी रक्षा करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखना अब्दुल, टप्पू सेना जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे यही सोच सोच के तो मेरा भी सर चकरा रहा है। अरे भाई, तेरा तो सिर्फ सर चकरा रहा है, मैं तो यहाँ पूरे का पूरा हिल गया हूँ। मैं मुझे तो दिन दहाड़े ऐसे सपने आते हैं कि वो भूत का हाड़ पिंजर बार बार मेरे गले लग रहा है और मैं डर रहा हूँ। पोपट भाई ऐसा मत बोलिए, मुझे भी दिन में दुकान में बैठने से डर लग रहा है। देखना अब्दुल, अगर आज रात को कोई बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, खेल खत्म। नहीं। तो बच्चों, आज रात का तुम्हारा सारा प्लान तैयार है? हाँ, मैं तो अंकल तैयार है। ऑल सेट? यस यस अंकल। एक मिनट बच्चों, तुम लोग ये सब ठीक से कर पाओगे ना? देखो, डर वर नहीं जाओगे ना? हम लोग सब शेर की तरह बहादुर हैं। हाँ। देखा अंजलि, कितने बहादुर बच्चे हैं। वैसे बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। डर बड़ी कमाल की चीज है। हम जितना ज्यादा महसूस करते हैं उतना ज्यादा डर लगता है। और डर को अगर आप हिम्मत के साथ बिना डरे डर का मुकाबला कर लो तो डर खुद डर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हिम्मत और हौसला रखोगे तो फिर जिंदगी में डर नहीं लगेगा। और मैं तो अंकल जो डर गया सो मर गया। हाँ। शाबाश टप्पू, बहुत अच्छे। तुम पूरी तैयारी के साथ जाना, फिर देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट मेरे शेर बच्चों। थैंक यू अंजलि आंटी। कम ऑन फ्रेंड्स, चलो। अंजलि, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे? लेट्स होप सो तारक। भूतनी आंटी, सोसाइटी वालों को सताना बंद कर दो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ। ओके फ्रेंड्स? ओके। तो चलो फ्रेंड्स, रात की तैयारी करते हैं। चलो। नहीं दया,
सॉरी, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ बहू, जेठा सही कह रहा है। सुन सुन, बापूजी भी मना कर रहे थे यार। टप्पू के पापा, बापूजी, मतलब मैं टप्पू के प्लान में शामिल होने से मना कर दूं? मना कर दे। अरे लेकिन अभी क्लब हाउस में तो आप दोनों ने ओके कहा था। तो अभी नो क्या बोल रहे हैं? दया, बात को समझने की कोशिश कर। टप्पू के प्लान में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे तेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। मुझे तो टप्पू की बात पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं है। अभी क्लब हाउस में तो भरोसा था। समझ में नहीं आ रहा है घर में आते ही क्या हो गया। एक काम करते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ? क्लब हाउस। क्या? उधर जाकर बात करते हैं, वहाँ आपका भरोसा लौट आएगा। दया, नॉनसेंस जैसे बात मत कर। तो समझते क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, हमें तो टप्पू की बहादुरी पर गर्व लेना चाहिए। और सोचिए, सब कुछ टप्पू के प्लान के मुताबिक हुआ तो गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए भूतनी के डर से आजाद हो जाएगी। और सोचिए, आप फिर से देर रात तक अब्दुल की दुकान में सोडा पी सकेंगे। और हम लेडीज सोसाइटी में देर रात तक गप्पे मार सकेंगे। और बच्चे लोग दिल खोल के खेल सकेंगे। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी, खुशी और शांति जो गायब हो गई है, वो फिर से लौट आएगी। दादाजी, पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी की पूरी रक्षा करूंगा। ठीक है। थैंक यू बापूजी। टप्पू के पापा, आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। विजय भव। थैंक यू। बस अब रात का इंतजार है। आने दो भूतनी को। सोसाइटी वालों को सताना बंद करें। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारी सोसाइटी छोड़कर चले जाओ।
कौन हो तुम? पिछले 400 सालों में ऐसा बेहुदा सवाल मुझे किसी भी भूतनी ने नहीं पूछा। मतलब मैं दिखती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 25 सालों से। 25 साल? मतलब भूतों की दुनिया में तुम पैदा भी नहीं हुई हो। लेकिन आज तूने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मेरे इलाके में आने की गलती। मैं यहाँ पिछले 400 सालों से भटक रही हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी मेरी आत्मा में बसती है और मेरी आत्मा गोकुलधाम सोसाइटी में बसती है। मैं तो केवल 2 दिन के लिए अपना बनकर चली गई। तूने मेरे इलाके में कब्जा जमा लिया, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ सानिया? इतनी डरी हुई क्यों? हाँ? ये सोसाइटी में असली भूत है। भूत कुछ नहीं होता। कौन है तू? चल निकल इधर से। तू मुझे मेरे घर से जाने को कह रहा? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको। दुष्ट मनुष्य, तूने मुझे ललकारा है, मुझे। क्या करेगी तू? अब देख मेरा प्रकोप। मैं तुम सबको इस रात की तरह
राख कर दूंगी। ये आवाज कैसी है? ये आवाज जंजीरों में जकड़े मेरे गुलामों की थी। अब इन सबकी चीखों के साथ तुम्हारी चीखें भी शामिल हो जाएगी। मैं तुम सबको मेरा गुलाम बना दूंगी। तो सचमुच भूतनी है तो गोली लगने से पहले गायब होके दिखा। मुझे गोली नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। हाँ, देखिए देखिए, अरे इसे गोली नहीं लगी तो तू चिल्लाई क्यों? वो गोली चली तो मैंने ऐसा मान लिया कि मुझे गोली लगी है। लेकिन मुझे गोली नहीं लगी है दया। भगवान जरा लाख लाख शुक्र करे। अरे तो फिर गोली लगी किसे? अरे पापा किसी को भी नहीं। अरे वाह। तुझे ठीक हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। आगे नहीं बढ़ेगा। चलो चलो लाइन में खड़े हो जाओ। शान पट्टी नहीं करने का क्या, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो आगे मत बढ़ना। आगे आगे नहीं। छोड़ दो इनको, छोड़ दो प्लीज, बचाओ इनको, अरे उसे लग जाएगा। छोड़ दो प्लीज, मैं पैर पड़ गया आपके, छोड़ दो इनको। आदमी को छोड़ मेरे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। अरे ये नीचे। ले ले।
छोड़ना मत है भूतनी की गैंग को इंस्पेक्टर साहब पकड़ो। हाँ पूरी सोसाइटी वालों की नाक में दम करके रखा था नहीं तो अरे इन सबको तो जेल में ऐसी चक्की पिसाओ कि इनको भूतों का पूरा खानदान याद आ जाए। सही बात है। और नहीं तो क्या? ऐसे हंस हंस के हमारी रातों की नींद खराब कर दी थी। अब हंस भूतनी। चाचा जी हंस के दिखा। इंस्पेक्टर साहब इनको इतने पढ़ के देना कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। अरे ऊपर काला कपड़ा डाला था इंस्पेक्टर साहब, इनको पूरे काले कपड़े में लपेट कर फटके मारना। आखिर पकड़ में आ ही गया ना। आप लोग नहीं जानते कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है। कानून को 2 साल से तलाश थी इनकी। ये नशीली दवाओं का धंधा करता है। क्या? लेकिन आपकी वजह से ये हमारे हाथे चढ़ा है। आप लोगों ने इसे अच्छा सबक सिखाया है, लेकिन बाकी का सबक अब इसे कानून सिखाएगा। राइट, कड़ी से कड़ी सजा देना। इंस्पेक्टर अंकल, इनको ऐसा सबक सिखाना कि दूसरी बार ऐसा गलत काम करने को सोचे भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे धन्यवाद देना इंस्पेक्टर साहब तो खास इन बच्चों को दीजिए। असल में ये टप्पू सेनाई है जिन्होंने ये केस क्रैक किया, इन्हीं की वजह से ये पकड़े गए हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड क्या बात है। घोड़े थैंक यू मम्मी। अब मुझे ये तो बताओ कि ये लड़की को भूतनी बना के हम सब लोगों को डराया क्यों? क्यों डराया? डराया क्यों? अरे डराया तो डराया, मारा क्यों? आप डरे नहीं इसलिए, पहले डर गए होता तो नहीं मारते। वो कंकाल भी फेंका था। दरअसल हमें हमारे काम के लिए खाली फ्लैट की जरूरत थी और हमें पता चला कि ये सोसाइटी में कई महीनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है, लेकिन ये सोसाइटी में रात तक चहल पहल रहती थी, इसलिए हमने ये भूतनी का नाटक किया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए और लोग घर जाके जल्दी सो जाए कि हम हमारा काम आसानी से कर सके। देखा षड्यंत्र, हमारी सोसाइटी चैपनाका के पास है, इसलिए इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को पसंद किया। रात में आसानी से हम नशीली दवाई की हेराफेरी कर सके, इसलिए एक के बाद एक हमने सबको डराना शुरू किया ताकि सोसाइटी में दहशत बनी रहे। सबसे पहले मैंने जेठालाल को डराया, फिर चंपक चाचा, भीड़े और फिर पोपटलाल और अय्यर को। अरे हम सबका नाम कैसे मालूम है तुमको? यहाँ पर आने से पहले हमने सबकी डिटेल और इंफॉर्मेशन जमा कर ली थी। तो अब जाके जेल में जमा हो जा भूतनी। मुझे डरा रही थी, मुझे डरा रही थी। अरे इंस्पेक्टर साहब जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए वरना बापूजी इसकी इधर ही चटनी बना देंगे। इस सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है? आत्माराम। ये एक में वो आत्माराम तुकाराम भिड़े। देखिए, इस सोसाइटी के बंद फ्लैट में क्या क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। बराबर है भिड़े, ये थे तुम देखना चाहिए ना भाई, तुमको सेक्रेटरी हो तुम। एकदम बराबर बोला आप। अरे
सुन भाई, बापूजी कुछ बोल रहे। अरे ये जिम्मेदारी सिर्फ सेक्रेटरी की नहीं, हम सब लोगों की भी है। हाँ बराबर है, यही बोल रहा था मैं। हाँ सही बात है। डबल ढोलकी पोपटलाल, आप लोगों का फिर से धन्यवाद। और सुनो, कमरे में से सामान निकालकर कमरा सील कर दो। हाँ लेके जाओ, इनके खिलाफ तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस टकलू की पिटाई अच्छी तरह कीजिएगा। हाँ चल। अभी बताऊं क्या घोड़बंदर का एड्रेस? क्या बोल रही थी भाई साहब? घोड़बंदर कहाँ आया? कोई बात नहीं, 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगी। चल अभी, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से। आई बड़ी भूतनी बन के डरा रही थी। आई बड़ी चाचा। अरे खुशियां मनाओ गोकुलधाम वालों, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबके सर से भूतनी का साया हमेशा हमेशा के लिए हट गया। आराम से नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो क्या है, वो छोटी पे आशीर्वाद लेने गया बापूजी का। बापूजी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने गए, अचानक छोटी भाई उठ गए। तो आशीर्वाद भी ऊपर, बापूजी भी ऊपर। बबीता जी, बीबी जी। बीबी जी? क्या मतलब बीबी जी? बीबी जी, भूतनी भाग गई। लेकिन जनरल, ये भूतनी के चैप्टर की शुरुआत तुम्हारे डर से ही हुई थी। हाँ, और तुम्हारे फटके खाने से वो चैप्टर खत्म हुआ। सही बात है। 2-3 दिन के बाद इतना खुलकर हंसे हम सब, वरना ये 2-3 दिन कैसे डरावने गए हैं। बट फाइनली हम सब चैन से सो पाएंगे और हंस भी ठीक तरह से खाना खा पाएंगे। क्यों भाई? डर के मारे हाथी भाई क्या इन दिनों ठीक से खाना नहीं खा रहे थे? अरे नहीं पोपटलाल भाई, उल्टा डर के मारे हंस ज्यादा खाना खा रहे थे। अरे मेहता साहब, मैं एक काम करती हूँ कि पुलिस स्टेशन जाके ये सारी फॉर्मेलिटीज निपटा देती हूँ और फिर उसके बाद टप्पू सेना के इस बहादुरी भरे कारनामे को मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी बनाना है। हाँ रीटा, that's a very good thought. असल में इन बच्चों ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, सारे देश को पता तो चले कैसे किया इन्होंने। हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छी न्यूज बनाना। तो ठीक है, अभी चलती हूँ। Okay. थैंक यू रीटा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ टप्पू, ये तो बताओ बेटा, तुम्हें पता कब चला ये भूत भूतनी नहीं है, और ये सब किया कैसे? बराबर। मेहता अंकल, ये थोड़ी लंबी कहानी है। हम सब क्लब हाउस शिफ्ट है, वहाँ पर पूरी कहानी बताऊंगा। क्यों क्लब हाउस क्यों? अरे पोपट अंकल, हमें आपको कुछ दिखाना भी है। चले क्लब हाउस। चलो ओके। जिस रात अय्यर अंकल और पोपट अंकल पे भूत ने हमला किया, उसके बाद हम घर जाकर सो गए। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने किचन में गया। तभी मैंने देखा कि वही भूतनी स्केलेटन लेके जा रही थी। और डर के मारे मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया और उस आवाज से भूतनी चौंक गई और वो डर के मारे तैयब अंकल के विंग में घुस गई। और तभी मैंने देखा कि भूतनी ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। मैंने बाहर आकर पापा, मम्मी और दादाजी को बताया कि मैंने भूतनी को देखा है, मुझे नीचे जाने दो। लेकिन कोई मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था। नीचे। अरे हाँ भाई, कहीं जाने की जरूरत है, चुपचाप सो जा, इधर चल। अरे पर बेटा, तभी मालूम नहीं था ना कि भाई ये भूतनी नहीं, बाकी जीन्स वाली कोई लड़की है। हाँ। लेकिन उसी रात मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस भूतनी का राज खोल के रहूंगा। इस भूतनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं थे। उसके दूसरे दिन स्कूल से वापस आते समय जहाँ पर पोपट अंकल पे स्केलेटन गिरा था, उसके एग्जैक्टली ऊपर पेड़ पे पुल्ली और तार लगे हुए थे जो पोपट अंकल पे स्केलेटन फेंकने के लिए इस्तेमाल हुए थे। मेरे ऊपर गिरा और आकर मुझसे लिपट गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एकदम गायब हो गया। ये देवा, पर इतने सबूत काफी नहीं थे। क्या हो गया टप्पू? तो रुक क्यों गया? हाँ, फिर मुझे याद आया कि कल रात भूतनी तैयब अंकल के विंग में गई थी, इसीलिए मैं दौड़ के तैयब अंकल के विंग में गया। चलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? कहाँ पर? पर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। गोली, बैग पकड़। अरे क्या हुआ? फिर जब बाहर आकर मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अरे टप्पू क्या कर रहा है? तो वहां पर मुझे बहुत सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े मिले। अरे अब तो बोल क्या हुआ? फ्रेंड्स, बात ये कि उसके एक दिन पहले एक मीटर रीडिंग वाला आया था। उन्होंने हमें बताया कि तैयब अंकल के घर का मीटर चालू है। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया होगा। पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाया। मैंने वो अंकल से पूछा कि ये मीटर चालू है कि बिगड़ा हुआ है, पर उन्होंने कहा नहीं, मीटर बिगड़ा नहीं है, चालू है। अच्छा, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर हम रीटा दीदी के पास गए और हमने पूरी कहानी उन्हें बताई। आइडिया। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा कैमरा दिया। ये रहा वो कैमरा टप्पू जो हम हमारे दरवाजे पे फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन पर नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। राइट? जिस रात तांत्रिक बाबा आए थे, उसी रात आप सबके आने से पहले हमने वो कैमरा रीटा दीदी के घर के बाहर लगा दिया ताकि भूतनी गैंग का अगला प्लान क्या है, चलो वो हमें पता चल सके। और उस रात हम सब भूतनी के डर से यहाँ आ गए थे। सब मरोगे। और आप सब लोगों के सो जाने के बाद हम पीछे के दरवाजे से रीटा दीदी के घर गए। रीटा दीदी, टीवी ऑन करो। हाँ, अच्छा टप्पू, अभी जाकर सबको सच सच बता देते हैं और इन झूठे भूतों को पकड़वाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं। इनको तो कल पुलिस से रंगे हाथ पकड़वाएंगे। उल्टा चश्मा तारक मेहता